दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन नामक गांव में श्रीधर नाम का एक भक्त रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी सुमित्रा दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सुमित्रा रोजाना तुलसी की पूजा करती थी और बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी को जल चढ़ाती थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूनिक जानकारी 01 यूट्यूब चैनल। तुलसी में जल क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, एक दिन श्रीधर के मन में एक सवाल उठा जो उसे बहुत परेशान करने लगा। उसने सोचा, क्या हर औरत तुलसी को जल चढ़ा सकती है या इसके लिए कुछ विशेष नियम हैं? उसने यह सवाल कई लोगों से पूछा, लेकिन किसी के पास संतोषजनक उत्तर नहीं था। अंत में उसने निर्णय लिया कि वह खुद श्री कृष्ण से जाकर यह सवाल पूछेगा। श्रीधर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और अपनी बात उनके सामने रखी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्रीधर, यह बहुत अच्छा सवाल है। तुलसी पूजा बहुत पवित्र मानी जाती है और इसके कुछ नियम और मर्यादाएं हैं जिन्हें पालन करना आवश्यक है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि किन 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, जो स्त्रियां मासिक धर्म के समय में होती हैं, उन्हें इस समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु इसे धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र नहीं माना जाता है। इस समय स्त्रियों का शरीर और मन दोनों ही आराम की स्थिति में होते हैं, इसलिए इस दौरान पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों से दूर रहना चाहिए। यह नियम उनके स्वास्थ्य और शारीरिक शुद्धता के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे समझाया कि धार्मिक कार्यों में शुद्धता का बहुत महत्व होता है। मासिक धर्म के दौरान शरीर से कुछ अपवित्र तत्व निकलते हैं, इसलिए इस समय पूजा करना अनुचित माना गया है। यह नियम न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस समय आराम करना और सही खानपान का ध्यान रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने दूसरी श्रेणी की स्त्रियों के बारे में बताते हुए कहा, जो स्त्रियां किसी गहरे शोक में होती हैं, जैसे कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो, उन्हें भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शोक के समय मन और भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं। इस समय पूजा में मन नहीं लग पाता और शुद्धता भी भंग हो सकती है। इसलिए शोक के समय में पूजा पाठ से दूर रहकर मानसिक शांति और आत्मसंयम का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि शोक की स्थिति में मनुष्य का मन और आत्मा दोनों ही प्रभावित होते हैं। इस समय में मानसिक शांति और आराम की आवश्यकता होती है। इसलिए शोक की अवधि के दौरान पूजा से दूर रहना और शांति बनाए रखना ही उचित है। इससे व्यक्ति को शोक से उबरने में मदद मिलती है और वह धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आ सकता है। श्री कृष्ण ने तीसरी श्रेणी की स्त्रियों के बारे में कहा, जो स्त्रियां किसी भी प्रकार की अपवित्रता में हों, जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया हो या ऐसा काम किया हो जिसे धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना जाता है, उन्हें भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अपवित्रता की स्थिति में पूजा करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे पूजा की शुद्धता भंग हो जाती है। इस समय को आत्मसंयम और शुद्धि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अपवित्रता की स्थिति में पूजा करना धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित है। यह नियम व्यक्ति की आत्मा और मन की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। धार्मिक कार्यों में शुद्धता और पवित्रता का पालन बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अपवित्रता की स्थिति में पूजा से दूर रहना ही उचित है। श्रीधर ने श्री कृष्ण की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और समझा कि इन नियमों का पालन करना क्यों महत्वपूर्ण है। वह वापस अपने घर लौटा और सुमित्रा को श्री कृष्ण की बातें बताई। सुमित्रा ने भी इन नियमों का पालन करना शुरू किया और तुलसी की पूजा के प्रति और अधिक श्रद्धावान हो गई। उसने यह समझा कि पूजा पाठ में शुद्धता और नियमों का पालन कितना आवश्यक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।